नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू एग्ज़ाम्स कार्ड। कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं आज यानी 10 दिसंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़। इसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि 9 दिसंबर 2021 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ बताऊंगा कि पीवी सिंधु जो कि अपनी ओलंपिक मेडल विजेता है, उन्होंने हाल ही में एक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। तो वो किस प्रतियोगिता में जीता है ये जानेंगे। तीसरा जानेंगे क्या नाम है, हमारे जो जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं, एंजेला मार्केल की जगह लेंगे। तो वो कौन है, नए चांसलर कौन होंगे जर्मनी के, ये जानेंगे इस वीडियो में। और भी इसी तरह की 10 बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, इनका निधन हो गया एक प्लेन क्रैश में। ठीक है, जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। काफ़ी दुखद न्यूज़ है ये। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो एक नया पद अभी अभी बना था, उसके जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। वह उन 14 लोगों में शामिल थे जो उनकी पत्नी और स्टाफ सदस्यों सहित विमान में सवार थे। इस हादसे में सीडीएस रावत, मधुलिका रावत जो उनकी पत्नी थी, और 11 अन्य लोगों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17V5 के पायलट थे। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है किस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे। ठीक है, वो था MI-17V5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है MI-17V5। ठीक है, इसमें वो सवार थे सबकी सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। ठीक है, भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता, इनका पूरा नाम देख लेते हैं क्या है, पुरसला वी सिंधु। ठीक है, पुरसला वी सिंधु इनका पूरा नाम है। पीवी सिंधु के नाम से मेनली आप जानते होंगे इनको। ठीक है, दुनिया की 7वें नंबर पे है, वर्ल्ड रैंकिंग में 7वें नंबर पे इनकी पोजीशन। इन्होंने 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत पदक जीता है, जिसे आधिकारिक तौर पर HSBC बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल 2021 के रूप में जाना जाता है। ऑन से योंग जो कि दक्षिण कोरिया की थी, इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो रनर अप रही थी पीवी सिंधु और खिताब किसने जीता, ऑन से योंग। ठीक है, महिला एकल का खिताब। जबकि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने ये खिताब जीता जो कि डेनमार्क से है। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, चलिए ये है पीवी सिंधु, जानते होंगे आप लोग सब इन्हीं को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, विश्व भर में 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं एवं नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सदस्य राष्ट्रों में कानून व्यवस्था को लागू करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओलाफ स्कोल्स ने नए जर्मन चांसलर के रूप में शपथ ली। ठीक है, ओलाफ स्कोल्स। जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक ओलाफ स्कोल्स को नए चांसलर के रूप में चुना है। एंजेला मर्केल के तहत 16 साल के रूढ़िवादी शासन को समाप्त कर दिया है। मतलब एंजेला मर्केल इस पद पे 16 साल से थी पिछले। ठीक है, तो इनको हरा दिया है किसने, ओलाफ स्कोल्स। ठीक है, वह अपनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, व्यापार के अनुकूल फ्री डेमोक्रेट्स और ग्रीस से बनी सरकार का नेतृत्व करेंगे। पार्टियों का एक गठबंधन जर्मनी में संघीय स्तर पर पहले कभी नहीं आजमाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी जीत है इनकी। एंजेला मर्केल जो पिछले 16 साल से इस पद पे थी, उनको हराया उन्होंने। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें मुद्रा कौन सी चलती है, जर्मनी में यूरो चलता है। ठीक है, चलिए यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, तो यूरो चलता है वहाँ पे। ठीक है,
बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। ठीक है, रोहित शर्मा को टी20 में कप्तानी के बाद बीसीसीआई ने वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा को साथ ही टेस्ट टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से लिमिटेड ओवर की कप्तानी को लेकर चल रही बहस का अब अंत हो गया है। ठीक है, काफ़ी दिन से टसल चल रहा था कि किसको कैप्टन बनाया जाए। ठीक है, तो अब ये फाइनल डिसीजन हो गया कि रोहित शर्मा अब रहेंगे कैप्टन वनडे के। ठीक है, रोहित शर्मा अभी तक 10 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने 8 मुकाबलों में जीत हासिल की और 2 हार का सामना करना पड़ा था जिनको। 10 में से 8 जीते हैं ये। ठीक है, तो विनिंग परसेंट काफ़ी अच्छा है इनका, लगभग 80% का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने लॉन्च किया ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन नीति आयोग ने। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन पार्टनरशिप विथ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया and transformative urban mobility launched e-Sawari India Electric Bus Coalition with the support of Urban Mobility Initiative. The initiative aims to share the knowledge of various stakeholders, central and state government agencies, transit service providers, original equipment manufacturers to accelerate the process of seamless adoption of e-bus services in India. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत रहा चौथे स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथे स्थान पर शक्तिशाली देश माना गया है। भारत के ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक की गिरावट आई है। भारत 2021 में फिर से प्रमुख शक्ति सीमा से कम हो गया है। भारत एशिया के उन 18 देशों में एक है जो 2021 में अपने समग्र स्कोर में नीचे की ओर चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शीर्ष पर रहा इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियोस्पैटियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। ठीक है, यंग जियोस्पैटियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है इन्होंने। ठीक है, रूपेश गोयल ने। देखते हैं इसके बारे में। आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पैटियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। अंतरिक्ष आयोग के सदस्य भारत सरकार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके बीजिंग ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार में शामिल हुए। मतलब मैंने कल आपको एक न्यूज़ बताई थी कि अमेरिका ने जो अभी हाल ही में 2022 में ओलंपिक होना है बीजिंग में चाइना में, उसका बहिष्कार किया था कल अमेरिका ने। तो आज उसमें और भी देश शामिल हो गए हैं उनके बहिष्कार में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये 3 देश भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, कनाडा मानव अधिकारों की चिंताओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के राजनयिक बहिष्कार डिप्लोमेटिक बॉयकॉट में शामिल होगा। ठीक है, व्हाइट हाउस, ऑस्ट्रेलिया सरकार और यूके सरकार ने फरवरी में चीनी मानवाधिकारों के हनन के विरोध में शीतकालीन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की पुष्टि के बाद यह घोषणा की। चीन ने फर्म काउंटर मेजर्स दृढ़ प्रतिवाद के साथ प्रतिक्रिया करने की कसम खाई है। कनाडा, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक कदम उनके एथलीटों की खेलों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इन सब से जो भी ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इससे एथलीट्स के परफॉर्मेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एथलीट्स तो वहाँ जाएंगे, वो खेलेंगे। ठीक है, लेकिन डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे। ये सब डिप्लोमेटिक बातें हैं। ठीक है, एथलीट्स से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं थे नंद किशोर पृष्टि, जिनको नंदा सर के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया है 9 नवंबर 2021 को। हाल ही में जब पद्मश्री अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ठीक है, प्रेसिडेंट ने किए थे हमारे रामनाथ कोविंद ने, तो इनको भी उसमें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 9 नवंबर 2021 को। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह राजस्थान के जाजपुर जिले के कांटीरा गांव के रहने वाले थे। नंद किशोर पृष्टि कक्षा 7 पास ने अपने जीवन में कई दशक जाजपुर के बच्चों और वयस्कों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में समर्पित किए हैं और इस तरह उड़ीसा में निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ समर्पण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्या इन्होंने किया था? मेनली निरक्षरता उन्मूलन, मतलब इरेडिकेशन इलिटरेसी। ठीक है, जो इलिटरेसी होती है उसको दूर करने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया लोगों को काफ़ी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्जाम्स कार्ड का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।